हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कौन सा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये चैप्टर के अंदर में आपको 4 सब टॉपिक्स आपको पढ़ना है। जैसे कि पहला कौन सा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 9th में आप रिफ्लेक्शन पढ़े है ना। अब आज जो 10th में आया वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। दूसरा टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तीसरा पढ़ना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और चौथा पढ़ना है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये एक्चुअली होते क्या है? जैसे जैसे अपन टॉपिक चलेंगे वैसे वैसे वहां पे अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे आप अपना चैप्टर ओपन करोगे तो ये 4 सब टॉपिक्स वहां पे आपको मिलेंगे। जैसे थोड़ा नीचे आगे वहां पे आपको कैन यू रिकॉल मिलेगा। क्या मिलेगा? कैन यू रिकॉल। और कैन यू रिकॉल में आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला क्वेश्चन कौन सा? व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और दूसरा है व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 2 सवाल जो कि आप 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो आज टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर देता हूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये होता क्या है। ठीक है, वर्ड ध्यान में रखना। कौन सा? रिफ्लेक्शन। और अपने चैप्टर का नाम है बेटा रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्ट वेगळं, रिफ्लेक्ट वेगळं, समझता है? हाँ, चलो कम टू द पॉइंट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? मान के चलो मैंने आपको एक रबर बॉल दिया या फिर टेनिस बॉल दिया और बोला कि सामने की दीवार पे थ्रो करो। आपने वो किया, क्या मिला आपको? सिंपल है, वो बॉल हिट होके बाउंस बैक अपने तरफ आया। वही तो फिनोमिना है भैया। ठीक है, अब वही फिनोमिना किसके साथ में होता है? लाइट रेज के साथ में होता है। ध्यान दो, अगर ये मैंने क्या ले लिया? मिरर ले लिया। कौन सा? प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर लिया। अब ये जो लाइट रेज है, ठीक, ये पॉइंट पे आएगा, तो ये जो लाइट रेज है अपना इंसिडेंट लाइट रेज होता है। बराबर है। जब भी ये इंसिडेंट लाइट रेज किसी मिरर के सरफेस के ऊपर गिरता है तो वहां पे वो हिट होने के बाद अदर डायरेक्शन में बाउंस हो जाएगा, निकल जाएगा ना, अलग कहीं तो भी निकल जाएगा। तो ये जो है when the incident ray on the mirror then bounce through the towards the other, या फिर अदर डायरेक्शन में जो लाइट रेज बाहर निकल जाती है तो उसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट मीन्स दैट इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रेज। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अब ये जो है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, अब ये तो आपने पढ़ा। ठीक है, अब ये जो रिफ्लेक्शन है क्या सिर्फ मिरर से होता है? जी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मिरर से नहीं होता, तो ये एनी अदर ऑब्जेक्ट से भी होता है। जैसे कि मान के चलो आप ये वीडियोस देख रहे हो और मैं आपको दिख रहा हूं। इट मींस दैट ऐसे कुछ लाइट रेज है जो मेरे बॉडी के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद जो रिफ्लेक्ट हो रहे उसके कारण मैं आपको दिख रहा हूं। व्हाट द पॉइंट? या फिर एनी अदर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन योर होम जो भी है तो उनके ऊपर लाइट रेज इंसिडेंट हो रहे, वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ही आप उनको अच्छे से देख पा रहे हो। पॉइंट समझ में आया? अब यहां पे अगर मैं डिफरेंस देखूं कौन सा? मिरर का और एनी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? अगर मिरर से है, बराबर है ना, तो मिरर से अगर मान के चलो ये जो है मिरर से लाइट रेज, अगर ये वाला इंसिडेंट लाइट रेज है, ये भी इंसिडेंट लाइट रेज है। ठीक है, अब ये जो होगा ये यहां से निकल जाएगा, ये यहां से निकल जाएगा। देखा है आपने? इस प्रकार के डायग्राम देखिए, ये मिरर हो गया आपका। ठीक है, आई थिंक आपने 8th या 9th क्लास में ये पढ़ा होगा। ठीक है, अगर मिरर से कोई रिफ्लेक्शन होता है, ध्यान दो, मिरर से अगर कोई रिफ्लेक्शन होता है तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं अपन उसको। कौन सा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन सा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये चीज पता आपको? दोनों लाइट रेज का पैरेलल तो सेम एंगल में अगर निकलते हैं, वो सेम एंगल में रिफ्लेक्ट होते हैं, उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर किसी अदर ऑब्जेक्ट से अपन देखो तो कोई अगर मान के चलो ये अपने क्या है? इंसिडेंट लाइट रेज है, तो ये कोई इधर निकल रहा है तो कोई ये इधर निकल रहा है, दोनों सेम है क्या? जैसे इंसिडेंट रे यहाँ पे पैरेलल है वैसे ही यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल है। तो ऐसा अगर होता है तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अगर ऐसा होता है तो इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज जो बाउंस होने के बाद में बाउंस बैक जो रेज बाहर निकल रहे हैं तो वो अदर डायरेक्शन में कहीं तो भी मूव हो रहे हैं, तो उनको बोलते भैया इर्रेगुलर
रिफ्लेक्शन। समझ में आया? ठीक है। तो इसके बाद अपन देखते हैं उसके कुछ टर्म्स या फिर कुछ पॉइंट्स। ठीक है, चलो रिफ्लेक्टेड रेज से कुछ पॉइंट्स अपन डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट अपना पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, बराबर है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब ये होता क्या है, ये सबको पता है कि ये आपका कौन है, मिरर है। ठीक है, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, अब मान के चलो ये मिरर के ऊपर ये लाइट रेज अगर आती है, ठीक है, ये कौन सी लाइट रेज आपकी, इंसिडेंट लाइट रेज है। ठीक है, तो ये लाइट रेज मिरर के जो पॉइंट को टच होती है, ध्यान देना। ठीक है, जो इंसिडेंट लाइट रेज जो मिरर के ऊपर आती है, अगर वो लाइट रेज जो पॉइंट में वहां पे टच हो रही है, जो वहां पे टच हो रही है, जो वहां पे इंडिकेट दिखाई रहा है, वो पॉइंट को बोलते भैया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्लियर हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्लियर? ठीक है, चलो दूसरा है आपका इंसिडेंट रे। दूसरा कौन सा है, इंसिडेंट रे। ठीक है, अब ये होता क्या है, ठीक है, मान के चलो ये पॉइंट मैंने ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया। When the light comes on the mirror at point A and B touches the point, it means that point of incident। ऐसा सिंपल बोल सकते हो आप कि ऐसा कोई लाइट रेज जो मिरर के ऊपर आ रहा है, comes on mirror, this called as इंसिडेंट रे। सिंपल डेफिनेशन है, ये 9th क्लास में पढ़ चुकी हो, या फिर आप अपने ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। When the light rays comes on the mirror, this light rays is called as incident light rays, बोल सकते हो, इंसिडेंट रेज। क्लियर हो गया? चलो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज ये होता क्या, ठीक है, अब ये भी इजी है। क्या होगा, when the incident light rays comes on the mirror, then bounce back mirror towards the other direction। बराबर है, जो बाउंस होके अदर डायरेक्शन की तरफ निकल जाएंगे, यहां से बाउंस होके ये अदर डायरेक्शन मान के चलो पॉइंट सी और पॉइंट डी में निकल गए, तो ये जो लाइट रेज है ये आपका कौन सा होगा, रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं आपको, ये होगा आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये कौन सा रेज होगा आपका, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है आपका नॉर्मल। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, नॉर्मल। ठीक है, अब ये नॉर्मल क्या रहेगा, ऐसी लाइन जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को परपेंडिकुलर रहेगी। मान के चलो अगर मैंने ये लाइट रेज यहाँ पे निकाल दी है, अगर यहाँ तक नीचे तक दिखा सकता है या फिर यहाँ तक भी दिखा है तो भी चलेगा। ठीक है, ये ऐसी जो लाइन, ये क्या था यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, ठीक है, ऐसी लाइन की जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। मैं इसको नाम दे देता हूं पी। ठीक है, तो ये जो है ये क्या रहेगी अपना नॉर्मल। पॉइंट समझ में आया, ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर रहेगी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को, उसको बोलते हैं भैया नॉर्मल। पॉइंट क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट, डंट बोलो या फिर इंसिडेंस बोल सकते हैं इसको। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो स्मॉल आर से अपन डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, बहुत इजी है ये। अब ये किसको बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल बनाएगा इंसिडेंस रेस को लेके, बराबर। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है क्या, कि ऐसा एंगल कि जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल का मिला के बनेगा। देखो ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, ये जो एंगल बन रहा है दिख रहा है, तो ये हो गया भैया अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत इजी है। उसके बाद में लास्ट वन है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे एंगल आई चाहिए, एंगल आर चाहिए। ठीक है, तो ये एंगल आई से डिनोट होता है। एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा मिस्टेक, कि ये स्मॉल आई से इंडिकेट होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन स्मॉल आर से। ठीक है, तो ये होगा स्मॉल आर से। क्लियर? थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्शन रेज जो होती है, रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं। मतलब ये वाला जो है, जो दिख रहा है,
ये होगा आपका एंगल आर। गॉट इट? तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पॉइंट समझ में क्या क्या पढ़े अपन ने? 5 पॉइंट। पहला पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, दूसरा क्या पढ़ा? इंसिडेंट रे, तीसरा क्या पढ़ा? रिफ्लेक्टेड रे, चौथा क्या पढ़ा? नॉर्मल, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस और लास्ट वन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? तो आपका जो कैन यू रिकॉल में जो पहला सवाल था क्या? व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या बराबर है? तो उसका आंसर मिल गया आपको। यस। अब उसमें जो दूसरा सवाल है वो क्या है? व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो अब लॉज देखते हैं इसके, ठीक है, क्योंकि आपको लॉज जो है वो रिफ्रैक्शन में भी पढ़ना है करके मैं आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से पढ़ा रहा हूं ताकि इसके बाद जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ये जो था, ये जो अपन पढ़ रहे हैं, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? लॉज ऑफ किसके? रिफ्लेक्शन के। तो पहला लॉज जो था अपन ने क्या पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल, दे आर लाई इन सेम प्लेन। बराबर है? कौन से? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट, उसके बाद में रिफ्लेक्टेड और एंड नॉर्मल। बराबर है? ये क्या होते थे? लाई इन सेम प्लेन, सेम प्लेन। बराबर? दे आर लाई इन सेम प्लेन। इट मीन्स दैट तीनों के तीनों जो है वो एक ही डायग्राम में आपको मिलेंगे। बराबर? ये पहला लॉस था। दूसरा क्या था? अपन 3 लॉस पढ़े थे आई थिंक। तीसरा क्या था कि जो आपका इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर अपोजिट, अपोजिट किसके? टू दी नॉर्मल। अपोजिट साइड्स बोल सकते हैं उसको, अपोजिट साइड्स टू दी नॉर्मल। बराबर है क्या? देखो डायग्राम में दिख रहा, ये नॉर्मल है, ये साइड में है तो एक साइड में है। समझ में आई बात? मतलब कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर अपोजिट डायरेक्शन टू दी नॉर्मल। ये दूसरा लॉस था। और तीसरा लॉस जो है कौन सा था? इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट मींस दैट एंगल आर इक्वल टू एंगल आर। ये जो थे अपने 3 लॉस थे। यहाँ पे आपको ये दूसरा लॉ जो है बहुत कम देखने को मिलता है, बस ये 2 लॉ जो है मैक्सिमम आपको मिलेंगे। आगे चल के रिफ्रैक्शन ऑफ लॉस देखेंगे उसमें भी आपको शायद 2 ही लॉस मिलेंगे, लेकिन अपने माइंड में ध्यान में रखना 3 लॉस। ठीक है, कौन से? तीनों, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल, लाइन साइड प्लेन। दूसरा कौन सा पढ़ा मैंने आपको कि जो है एंगल ऑफ मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दे आर अपोजिट टू द नॉर्मल। और तीसरा जो है वो कौन सा? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मींस दैट एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो ये जो था आपका आज का पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट जो है अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो थैंक यू।